एक रात सना और कृतिका बालकनी में खड़ी थी कि तभी आतिफ के कमरे में किसी की बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। सना को ताज्जुब हुआ क्योंकि आतिफ वहाँ उस बिल्डिंग में अकेला रहता था। वो दोनों नीचे उसके कमरे की खिड़की के पास गईं। सना ने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा। सना ने देखा कि एक करीब 65 साल का बूढ़ा इंसान जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, वो देखने से कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर लग रहा था। वो आतिफ से किसी बेशकीमती स्टोन के बारे में पूछ रहा था, पर आतिफ सिंपली उसे ये कहकर टाल दे रहा था कि वो किसी बेशकीमती स्टोन के बारे में नहीं जानता। उस सीनियर ऑफिसर ने कहा कि वो स्टोन सरकार की अमानत है। उस स्टोन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 25 बिलियन US डॉलर्स है। हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास है। फारूक की मौत का दुख मुझे भी है, पर जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं। आतिफ ने कहा, आप अपना दुख अपने पास ही रखिए। आप और आपके डिपार्टमेंट की वजह से ही मैंने अपना दोस्त खो दिया। उस बूढ़े पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं और अगली बार जब हम आएंगे तो तुम्हारे अरेस्ट वारंट के साथ आएंगे, याद रखना। उस ऑफिसर के जाने के बाद सना ने कृतिका से कहा, बहुत दुख की बात है कि आतिफ ने अपना दोस्त खो दिया और शायद उसका ये बर्ताव अपने दोस्त के खोने के गम की वजह से ही है। कृतिका ने कहा, हाँ हो सकता है, पर हमें इससे क्या। सना ने गुस्से में कहा कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो कृतिका। अगर हम किसी की तकलीफों को नहीं समझेंगे तो कल को अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो क्या हमारी तकलीफ भी कोई समझेगा। फारूक मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे कातिल को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कृतिका ने सना से डिनर के लिए चलने को कहा। भूख सना को भी लगी थी, इसलिए वो दोनों अपने कमरे में आ गई कि तभी अचानक आतिफ के कमरे से चीजों की टूटने की आवाजें आने लगी और आतिफ जोर जोर से चीख रहा था। शायद वो गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। सना ने कहा कि अब ये कोई भूकंप नहीं है, मैं देख कर आती हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। सना आतिफ की खिड़की से अंदर का माजरा देख रही थी। उसने देखा कि आतिफ ने ड्रॉवर से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखा। वो एक काले रंग का पत्थर था। शायद ये वही पत्थर था जिसके बारे में वो सीनियर ऑफिसर आतिफ से पूछ रहा था। उसने गुस्से में वो पत्थर खिड़की की तरफ जोर से फेंका। अपनी तरफ वो पत्थर आता देख सना बेहद डर गई और उसने बिना कुछ सोचे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोक दिया। ये देखकर आतिफ के होश उड़ गए।